हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो करंट अफेयर का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है वो देखना है। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट करंट अफेयर के नाम से बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज जो है वो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें केवल 2 नंबर जो है वो सही है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी जो है वो सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी जो दर है वो आपका इसमें जो है वो वृद्धि हुआ है। LFPR में जो है वो आपका वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो 2015 में प्रारंभ जो है वो किया गया था। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें तीनों जो है वो सत्य है। इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका थाईलैंड ने किया है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला था और इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन भी जो है वो आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जो है वो जारी किया है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो 2024-25 में टेक्सटाइल निर्यातक बनकर के तमिलनाडु जो है वो आपका उभरा है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोगी बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि IIM अहमदाबाद अपना पहला स्वदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। तो दुबई में जो है वो आपका खोलेगा। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में खोलेगा दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया। तो गज सिंह के नाम से जो है वो किया गया था। इसमें बिहार जो है वो 15वें स्थान पर आपका था और सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है वो मेडल जीता गया था। यहाँ पर जो है वो 5 शहरों में बिहार में जो है वो आयोजन किया गया था खेल, और बाकी 2 से 3 खेल जो है वो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में विजिज्म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित आपका है। तो केरल में। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैट बॉट का नाम क्या है। तो आपका मित्र। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत का के द्वारा लॉन्च किया गया जो नया AI चैट बॉट है वो उसका नाम है मित्र। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। तो डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड SBI ने लॉन्च किया RBI की सहायता से। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह जो है आपका तमिलनाडु में का GI टैग था जो कि कुंभकोणम पान। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया। तो पुणे में जो है वो भारत का पहला कृषि हैकाथन आयोजित किया गया। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है। तो जनरेटिव AI से संबंधित है वाइब कोडिंग। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। तो वो आपका इंदौर शहर है। सबसे स्वच्छ शहर के नाम पर जो है वो पहला स्थान इसका आता है। INS
वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में था निम्नलिखित में से क्या है? तो आईएनएस वर्षा जो है वो नौसैनिक खोजी पोत आपका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 सिर्फ सही है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिशत 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का जो है वो आपका परिणाम है। और बिहार में जो है वो अब लगभग महिलाओं के लिए 35% जो है वो रिजर्व कर दिया गया है सीट हर क्षेत्र में। निम्नलिखित कथनों पर जो है वो आपका विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां जो है वो 14 हो गई है। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने से पहले बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन एक है कि कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर जो है वो बन गया, और कारण है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करना है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दूसरा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दोनों कथन सही है, देखते हैं। पहला नंबर, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, और यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को जो है वो दरकिनार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों जो है वो सही है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो नॉर्वे ने जो है वो प्राप्त किया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो जल विद्युत का जो है वो प्रयोग करके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, करेंट अफेयर के नाम से, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है उत्पादन बन गया है? तो जापान को छोड़कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू किया गया है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है और यह बिहार राज्य से संबंधित है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक के साथ जो है वो मनाया है, और भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो आर गलत है और ए जो है वो आपका सही है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ,
का आयोजन स्थान जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ पर हुआ? तो पुणे महाराष्ट्र में। तो आप याद रखिएगा डस्टलिक 6 जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 लॉन्च किया? तो मेटी, CSIRT, फिन और SIS यानी कि तीनों के मदद से आपका थ्रेट रिपोर्ट लॉन्च किया भारत ने। अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो रांची में जो है वो आपका शुरू किया गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन जो है वो किया गया? तो 8,000 करोड़ रुपया का जो है वो बिहार के विकास के लिए जो है वो दिया गया गृह मंत्री के द्वारा। 33 नंबर है कि किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो वो आपका CBSE है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है कि DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्र सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की एक एंटी टैंकिंग टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो आपका गलत है। तो रुद्र सेकेंड जो है वो अप्रैल 2025 में DRDO ने सफलतापूर्वक जो है वो मिसाइल परीक्षण किया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वागार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ड्रायड नेटवर्क ने किया है। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है प्रदान किया है? तो इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो S जयशंकर के द्वारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट दिल्ली में आयोजित किया गया। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन जो है वो रहेगा? वो आपका बांग्लादेश जो है वो रहेगा। अभी जो है वो थाईलैंड था इस बार। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है और परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में लगभग 3232 उपग्रहों की तैनात करने की है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी करेगा? तो बिहार के राजगीर में जो है वो आपका पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप जो है वो आयोजित किया गया और यह जो है आपका अपने भारत के द्वारा जो है वो जीता गया साउथ कोरिया को हरा करके 4-1 से। आप ये भी याद रखिएगा। अभी इधर ही जो है वो 7 तारीख को जो है वो समाप्त हुआ है। हाल ही में 7-8 तारीख को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर दिवस के रूप में जो है वो घोषित किया? तो न्यूयॉर्क ने जो है वो आपका घोषित किया। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया? तो कजाकिस्तान में। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता। विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है वो आपका बायोमास मिशन लॉन्च किया है अंतरिक्ष जो कि वनों का मानचित्र जो है वो आपका बनाएगा। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? एक सही है कि भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका पे शीर्ष में रहा द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में।
23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के रूप के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो जो है वो एरोबैटिक शो आरंभ किया गया? तो पटना में। हाल ही में यूआईडीआई ने किस राज्य को 2 श्रेणी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधारक नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया है? तो मेघालय के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला खिताब जो है वो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में जो है वो आपका किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को जो है वो देख लिया। अगला हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को जो है वो देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते जो है इसमें 18 प्रैक्टिस सेट है, मैं जो है आपको करवा दूंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।